दोस्तों, साथियों और अजीजों, एक बार फिर से आपका ESF में इस्तकबाल खैर मक़दम है। एक बार मैं फिर से आप लोगों की इल्मी तशनगी को बुझाने की खातिर YouTube चैनल पे हाजिर खिदमत हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए और आपके इल्मी मक़दार को पूरा करने की कोशिश करे तो ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि WBCS 2021 के नोटिस आ चुके हैं और जो लोग WBCS की तैयारी के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं वो लोग अपनी तालीमी मराहिल को पूरा करने के लिए किताबों की तैयारी में लगे हैं और किस तरीके से सही और मुनासिब मवाद फराहम हो जाए इसके लिए भी कोशिश है। बस यही एक छोटी सी कोशिश ESF भी कर रही है और आप लोगों को ताउन भी कर रही है कि आप लोग इधर उधर ना जा कर के ESF से मुंसलिक हो जाएं और WBCS मेंस की तैयारी किस कदर होगी वो आपको यहाँ से फ्राहम किया जाएगा। इससे पहले के वीडियो में WBCS 2021 प्रीलिम्स के लिए जिन अहम और रिकमेंडेड किताबों की ज़रूरत हुई थी उस पे हमने गुफ्तगू की थी, तफसीली तौर पर गुफ्तगू की थी और आपको बताया था कि किस तरीके से आप लोग अपनी WBCS प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे। अब हम आपको WBCS मेंस की जानिब लेके चलेंगे। WBCS मेंस की तैयारी किस कदर होगी, किस तरीके से होगी, इसके टेक्निक, इसके नकात, इसके मवाद किस तरीके से होंगे, मैं इस पर आज आपको तफसीली गुफ्तगू करूँगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कर लें। आज हम लोग WBCS के लिए रिकमेंडेड जिन किताबों की ज़रूरत पड़ेगी और जिस तरीके से सवालात होंगे उस पर गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि WBCS मेंस में कुल 6 पेपर पर मुश्तमिल सवालात होते हैं, ऑप्शनल पेपर को छोड़कर। 200 नंबरों का पेपर 1 इंग्लिश होता है, 200 नंबर का पेपर 2 आप जो चूज़ करते हैं बंगाली, हिंदी, उर्दू या कोई और। 200 नंबर का पेपर 3 होता है जो कि जनरल स्टडीज़ 1 पर मुश्तमिल होता है। 200 नंबर का पेपर 4 जनरल स्टडीज़ 2 के पर मुश्तमिल होता है। 200 नंबर का पेपर 5 पॉलिटी इकोनॉमी पर मुश्तमिल होता है। 200 नंबर का पेपर 6 अर्थमेटिक और रीजनिंग पर मुश्तमिल होती है। उसी तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 पूरी तरह से राइटिंग स्किल पर मुबनी होती है। इस पर किसी दूसरे वीडियो में हम मुफस्सिल तौर पर गुफ्तगू करेंगे। आज हम आपको पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 1 में जो सवालात आएंगे और जिन जिन किताबों की ज़रूरत पड़ेगी उससे रोशनास कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पेपर 3 जो कि जनरल स्टडीज़ 1 में इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट से सवालात पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको बेहतर होगा कि कृष्णा रेड्डी साहब की लिखी हुई किताब इंडियन हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ें और जीवन मुखोपाध्याय की लिखी हुई किताब माध्यमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भी ज़रूर पढ़ें ताकि आपको यहाँ से जो सवालात आ सकें आप उसको देने की कोशिश कर सकते हैं। पेपर 3 में ज्योग्राफी से भी सवालात पूछे जाते हैं। इसके लिए आप कार्तिक चंद्र मंडल की लिखी हुई किताब को ज़रूर पढ़ें जो कि कार्तिक चंद्र मंडल की लिखी हुई किताब है को ज़रूर नज़र में रखें और उसको ज़रूर पढ़ें। उसी तरीके से पेपर 4 जो कि जनरल स्टडीज़ 2 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट से सवालात पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको लुसेंट की लिखी हुई किताब जनरल साइंस
और अरिहंत की लिखी हुई किताब एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को ज़रूर से पढ़ें। इसके अलावा आपको लेटेस्ट साइंस डेवलपमेंट पर भी नज़र रखें, जो कि वक्तन फ़ौक्तन तब्दीली होती रहती है। हालात हाज़रा के मुताबिक साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें हैं। आप अपनी जितनी मालूमात को इकट्ठा करेंगे, आप अपनी मालूमात को हासिल करेंगे, उतनी ही आप अच्छी तरीके से इन सवालात को हल कर सकते हैं। पेपर 4 में जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल सवालात पूछे जाते हैं। इसके लिए आप तरुण गोयल साहब की लिखी हुई किताब या मनोहर पांडे की लिखी हुई किताब जीके वगैरह को भी पढ़ें, ताकि आप अपनी मालूमात में इजाफा कर सकें और सवालात को बड़े मुतमईन के साथ हल कर सकते हैं। पेपर 4 में करंट अफेयर्स से भी सवालात पूछे जाते हैं, जो कि आपको माहाना मैगज़ीन, जरीदा और रिसालों से हासिल हो जाती है। और उनमें बहुत सारे मैगज़ीन होते हैं जिनका नाम तो लेना बड़ा ही दुश्वारकुन मसला है। उनमें लिखी हुई किताब इन फोकस मैगज़ीन, जीके टुडे ऐप जो मोबाइल से आप हासिल कर सकते हैं, नेट से हासिल कर सकते हैं, और न्यूज़ पेपर वगैरह से भी मिल जाएंगे। इस पर आपको फोकस करनी है, उस पर आपको रोशनी डालना है, ताकि आप अपनी पढ़ाई को मज़ीद आसान मुकम्मल कर सकते हैं और पूछे गए सवालातों को हल कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है पेपर 5 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सवालात आते हैं। इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत साहब की लिखी हुई किताब इंडियन पॉलिटी को ज़रूर पढ़ें। और इकोनॉमी के लिए तजम्मुल हुसैन साहब की लिखी हुई किताब इंडियन इकोनॉमी को भी निगाह में ज़रूर रखें। उसी तरीके से पेपर 6 में अर्थमेटिक और रीजनिंग से सवालात आते हैं। इसके लिए आपको आर.एस. अग्रवाल साहब की लिखी हुई किताबों को पढ़ें, खूब प्रैक्टिस करें और खूब, जैसा कि आपको बहुत सारी किताबें आपके पास हैं, लेकिन उन सब किताबों के साथ इन जो चुनिंदा किताबों का मैंने नाम लिया, इसमें आपको पढ़ने में आसानी होगी।